अस्सलाम वालेकुम जी। बासित अली हाजिर है आपकी खिदमत में। और जो आपके सवालात हैं मैंने कहा उस पर जवाब दे दें। पहला सवाल आपका कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को एनओसी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, क्योंकि नसीम शाह के बारे में पता चला है कि उन्हें एनओसी के लिए मना कर दिया गया है। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने स्टेप्स बड़े देख के उठाने चाहिए, क्योंकि आपको पता है अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी भी है पाकिस्तान में। इंग्लैंड भी पार्टिसिपेट करेगा, इंग्लिश बोर्ड, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड, साउथ अफ्रीकन बोर्ड। हमारी इंडिया से अनफॉर्चुनेटली बायलैटरल सीरीज़ या कोई ऐसी चीज़ होती नहीं है। तो ये सारे चीज़ें देखनी चाहिए कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं उससे आपके यहाँ जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसका नुकसान तो नहीं होगा। जब तक बांग्लादेश टीम नहीं आती है और जब आपने दूसरे प्लेयर्स को एनओसीज दे दी हैं तो देनी चाहिए, या तो किसी को भी मत दें। तराजू एक सीधा होना चाहिए, वज़न बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि एक वज़न ऊपर एक वज़न नीचे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। नहीं देनी तो किसी को भी मत दें, और अगर देनी है तो आपको अपने पॉलिसीज़ दोबारा बनानी पड़ेंगी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपका सवाल आया जी, क्या शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान और बाबर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो कैटेगरी है उसमें रखना चाहिए या उन्हें बी कैटेगरी देनी चाहिए। मसला ये है कि इन तीनों की ही परफॉर्मेंस है ना। अगर आप परफॉर्मेंस बेस बना रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो ये तीनों फिर भी ऊपर आते हैं। कौन ऐसा प्लेयर है जिसकी परफॉर्मेंस इन तीनों से अच्छी है? अनफॉर्चुनेटली इनकी भी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ये तीनों ऊपर है। पिछले 6 मैचों में शाहीन 4 मैचों में मैन ऑफ द मैच हुआ है, 6 मैच जो खेले हैं उसने। और अभी तो माशाल्लाह वो उम्रे पे गया हुआ है, उम्रा मुबारक हो उसको। इसी तरह बाबर आजम को आगे आना चाहिए। ये जो हो रहे ना ऑपरेशन, बाबर आजम अगर अपना मुंह बंद रखेगा और दूसरों को नुकसान होगा तो बाबर आजम भी नहीं बचेगा। ये जहन में रखिएगा। कप्तान वही अच्छा होता है, चाहे वो कप्तान बने या ना बने, क्योंकि टेस्ट मैचेस में तो शान मसूद कप्तान होगा। आना चाहिए कि नहीं भाई हम एक टीम है। अब सब चुप है। पहले आज से 2 साल पहले जब कप्तानी का मसला हुआ था तो सबने बोला बाबर हमारी आखिरी वो है, हम बाबर के खिलाफ कोई बात नहीं सुनेंगे। तो अब क्यों सुन रहे हैं? साफ पता चल रहा है कि ग्रुपिंग हो गई, और जिसने ग्रुपिंग डाली है अल्लाह उसका भला करे। शादाब खान के ट्वीट के लिए आपका सवाल आया, उस पर मैं जो बात नहीं करूँगा। मैं किसी भी फ्रेंचाइज लीग का कंपेयर पाकिस्तान की टीम से नहीं करता, चाहे वो बिग बैश हो, चाहे CPL हो, चाहे हंड्रेड्स क्रिकेट हो, अपना बांग्लादेश हो, श्रीलंकन लीग हो, साउथ अफ्रीकन लीग हो ना। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैच होता है। डोमेस्टिक जी 1 सितंबर से शुरू हो रहा है, और बड़ा फोकस किया है फिटनेस पे। मेरा ख्याल है चेयरमैन साहब ने जो बात बोली है कि अनफिट प्लेयर जो फिज़िकली फिट नहीं होगा वो नहीं आएगा। 150 लड़के अनाउंस होंगे 5 टीमों के लिए। अब हम देखेंगे कौन अनफिट प्लेयर आता है। मेरा ख्याल है अब मुश्किल हो जाएगा अनफिट प्लेयर का खेलना, चाहे कोई भी हो। नाम आप भी लिख लीजिएगा। जो फिट नहीं होगा मेरे ख्याल है उसका मुश्किल होगा। इस दफ़ा बहुत सख्ती होगी। लेकिन ये रूल 1 साल के लिए ना हो, ये रूल पे सब 5 साल, जब तक आपने एक सिस्टम बनाया जब तक ये रहना चाहिए। और आखिरी सवाल आपका अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी। मैंने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैंने कहा चलें ये पर्चा मैं निकाल ही लेता हूँ। ये करीब देख लें, आपको नज़र आ जाएगी इसमें सारी चीज़ें ना। ये 2031 तक का प्रोग्राम है। बड़े लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। अभी इस हफ्ते कोलंबो में मीटिंग भी है। मैं तो सिर्फ ये देख रहा था और मैं बोल रहा था BCCI ये फैसला नहीं करेगी। इसमें BCCI का नुकसान है, इसमें पाकिस्तान का नुकसान थोड़ी है। अगर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती है, इसमें नुकसान ICC का भी इतना नहीं होगा जितना BCCI का होगा, क्योंकि अगले 5.5 साल में 3 टूर्नामेंट हैं इंडिया में। कितने? 3। और
2026 में आपको पता ही है T20 वर्ल्ड कप है विद श्रीलंका। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप लोग बात करेंगे या दुबई में हो जाए या श्रीलंका में हो जाए, चैंपियंस ट्रॉफी में तो दोनों टीमें नहीं हैं। जो टीम ही नहीं है वहां पे कैसे हो जाए यार, क्या बेकार बेहुदा बातें करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी अगर करानी है तो फिर बांग्लादेश का नाम लेना जिनकी टीम है, पहली चीज। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं मानेगा, वो हाइब्रिड मॉडल भी नहीं मानेगा। इसका साइड इफेक्ट पता क्या होगा, चाहे ये टूर्नामेंट आगे कर दिया जाए, पहली चीज कि हालात अच्छे हो जाएं दोनों कंट्रीज में तो शायद फिर कराएं, एक चीज पहली ये है। दूसरी, पाकिस्तान मेरा ख्याल है जो अंदर की बात है, अगर हाइब्रिड मॉडल हुआ पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करेगा और मना कर देगा कि हम विलिंग नहीं है। उसका साइड इफेक्ट ये होगा जब अगले ही साल पाकिस्तान ने जाना होगा इंडिया, पाकिस्तान बोलेगा जी नो, ना हमें हाइब्रिड मॉडल है मंजूर है, ना हमारे हालात अच्छे हैं। नुकसान किसका होगा? एक चैंपियंस ट्रॉफी कोई 20 दिन की है पाकिस्तान में, बाकी 3 बड़े इवेंट इंडिया में हैं। अगर कोई मुझे ये बोले कि इंडिया मान जाएगा कि पाकिस्तान ना आए, नहीं होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा बीसीसीआई का, आईसीसी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अवाम ही देखने आती है पाकिस्तान इंडिया का मैच, पत्नी कौन पागल लोग हैं जो बोलते हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट बेहतर है, उनकी उसमें लोग ज़्यादा आते हैं। गलत फहमी है, करके देख लें, चले, मैं तो ये बोलता हूँ करके देख लें। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, चाहे ये चेयरमैन रहें या ना रहें 2026 तक, जो भी चेयरमैन आएगा ना उस पर अवाम का प्रेशर बहुत पड़ जाएगा कि नहीं जी इंडिया नहीं आया था, आप भी नहीं जाएंगे। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए वो नहीं मानेगी। ये मेरा फ्री में मशवरा है आईसीसी को, अगर हो सके तो ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ट्रांसलेट हो जाता है इंग्लिश में ना, ये प्रोग्राम हर जबान में हो जाता है। तो थोड़ा सा आईसीसी वालों अपने अकल जो है ना उसको सही तरफ लगाओ, वरना नुकसान आईसीसी का और बीसीसीआई का है, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं होगा। ये मेरा जवाब था जो आप लोगों ने सवाल भेजे। और मेरे ख्याल है जय शाह जिस तरह फ्यूचर का देखता है ना, जय शाह भी अपनी हुकूमत को मना लेंगे कि इसमें बेहतरी हमारी है। वरना एक टूर्नामेंट के लिए आप ना आए, पाकिस्तान 3 टूर्नामेंट के लिए नहीं जाएगा, चाहे ये बोलेंगे बांग्लादेश से है या श्रीलंका में खेलेगा, नहीं खेलेगा। चले चलते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। लेकिन एनओसीज के बारे में मेरा वो यही जवाब है जो आपने सवाल भेजे हैं, मेयार सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, कोई ब्रेडमैन नहीं है। नीचे वाला प्लेयर भी उतना ही पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है जितना बड़े बड़े प्लेयर हैं। बड़े प्लेयर कौन कौन? रिजवान, बाबर और शाहीन। अगर आप नसीम शाह को एनओसी नहीं दे रहे तो फिर किसी को मत दें। शादाब को दी हुई ना भी खेल रहा है और दूसरे लोग कनाडा में खेल रहे हैं, जब उन्हें दी हुई है तो फिर नसीम शाह को भी दें, मेरा ये मानना था। बाकी जो शाहीन के लिए आपने सवाल भेजा है कि जैसन गिलेस्पी साहब ने बयान दिया कि उसने इतनी ज़्यादा बॉलिंग कर ली है मिचेल स्टार्क की निस्बत, बेकार बातें हैं, बयान दिलवाया गया है। इन्हें यही नहीं पता, हेड कोच साहब ज़रा फिजियो और ट्रेनर से पहले इनपुट तो लें। शाहीन आफरीदी जितना खेलता है उतना ही अच्छा होता है, उसको रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। उसकी जो बायो मैकेनिक्स हैं पहले ज़रा वो पढ़ें, क्योंकि फिजियोलॉजी आ जाती है ना बीच में, फिजियोलॉजी का बताना पड़ेगा जैसन को, अदरवाइज़ प्रॉब्लम होगी। चलें चलते हैं इस दुआ के साथ, दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। स्पेशली दोबारा रिक्वेस्ट है अंशुमन सर के लिए, उन्हें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।